हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारत की पंचवर्षीय योजनाएं लाए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बार बार पूछा गया है। अगर आपकी आगामी एग्ज़ाम आने वाली है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम लोग इसके बाद लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, पहले पंचवर्षीय योजना को समझते हैं ये क्या है। पंचवर्षीय योजना भारत सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों के लिए दस्तावेज तैयार करती है और जिसमें सभी क्षेत्रों के लिए आमदनी और खर्च की योजना होती है। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना का जो कार्य करता है वो योजना आयोग नामक संस्था द्वारा किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं योजना आयोग क्या है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। दोस्तों, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की स्थापना किया और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है और पहली बार रूस में जोसेफ स्टालिन ने 1928 में लागू किया था। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ जानकारी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 था। 1951 से 1956 पंचवर्षीय योजना की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अब हम लोग आगे देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसको ध्यान रखिएगा। हेरोड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में पहली बार भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी तो कृषि और सिंचाई को। ध्यान रखिएगा, कृषि और सिंचाई पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था वो था कृषि का विकास करना। तो कृषि का विकास करना पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी सिंचाई योजना शुरू की गई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखरा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखरा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू किया था। अब आगे देखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य वृद्धि दर कितना था। तो दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य वृद्धि दर था वो 2.1% था। इसको ध्यान रखिएगा। योजना जो 5 साल का बनाया गया उसमें तय किया गया जो हम लोग का जो वृद्धि दर होना चाहिए वो 2.1% होना चाहिए। तो ये लक्ष्य था और प्राप्ति कितना हुआ, 3.6%। तो लक्ष्य था 2.1% और प्राप्ति 3.6% हुआ। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल रहा। इसको भी ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित वृद्धि दर क्या था। तो ध्यान रखिएगा, लक्षित वृद्धि दर 2.1% और जबकि प्राप्त वास्तविक विकास दर जो था वो 3.6%। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं। दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो 1956 से 61 था। 1956 से 1961 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू किया गया। और इसको ध्यान रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय की योजना की अवधि 1956 से 61। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को, इसको भी ध्यान रखिएगा। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ, ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी थे, ध्यान रखिएगा। वीटी कृष्णमाचारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। तो समाजवादी समाज की स्थापना करना द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया? तो औद्योगिक विकास दर पर अधिक जोर दिया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। अब हम लोग इसको देखेंगे। दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये ब्रिटेन की सहायता से 1962 में स्थापित किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है और ये रूस की सहायता से 1959 में स्थापित किया गया था। और राउरकेला ये उड़ीसा में पड़ता है और ये जर्मनी के सहायता से 1959 में स्थापित किया गया था। तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लक्षित वृद्धि दर जो था वो 4.5% था, जबकि वास्तविक विकास दर 4.27% था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना असफल रहा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 ईस्वी के बीच था, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 ईस्वी के बीच था। अब हम लोग अगला देखते हैं क्वेश्चन। तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी, तो ध्यान रखिएगा कृषि और उद्योग दोनों पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर प्राथमिकता दी गई थी। अब हम लोग आगे देखेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और कृषि पर जोर देना, गेहूं के उत्पादन में सुधार करना। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डी.आर. गाडगिल थे। डी.आर. गाडगिल तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्षित वृद्धि दर क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी, जबकि वास्तविक विकास दर 2.8% थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना भी असफल रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रहने का कारण था जो भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भीषण सूखा के कारण यह योजना जो था असफल रहा था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में जाना जाता है?
तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी और ये झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965 में शुरू हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965 में, और भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया। अब ये योजना अवकाश क्या है उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, योजना अवकाश चीन और पाकिस्तान से युद्ध एवं वर्षा नहीं होने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही, जिसके कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को 3 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 वर्षीय योजनाएं लागू किया गया। इस 1 वर्षीय अवधि को योजना अवकाश नाम दिया गया। तो योजना अवकाश क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश की अवधि क्या है? तो योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969, ध्यान रखिएगा, 1966 से 1969 योजना अवकाश की अवधि थी। अब हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1969 से 1974 ईस्वी था। इसको ध्यान रखिएगा, 1969 से 1974 के बीच चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसको भी ध्यान रखिएगा, DR गाडगिल मॉडल पर चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया गया। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता पे अधिक बल दिया गया। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के समय में चौथी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया 1969 से 1974 के बीच। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसरो की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुआ था। दोस्तों, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है और ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा, श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। अब देखेंगे श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन है और इसी के जन्मदिन पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्षित दर क्या थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की लक्षित दर 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 3.6% थी। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। इसकी विफलता का जो कारण था मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेश शरणार्थियों का आगमन था। इसी के चलते चौथी पंचवर्षीय योजना असफल रहा। अब हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? तो दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 ईस्वी के बीच था। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना में 1975 में चालू हुआ था। तो 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम 1975 में और पंचवर्षीय योजना में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू की? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर क्या थी? तो दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विकास दर 4.4% था, और जबकि वास्तविक विकास दर 4.8% थी। तो पंचवर्षीय योजना सफल रही थी। दोस्तों पंचवर्षीय योजना 1978 में ही जनता पार्टी शासन मोरारजी देसाई द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर अनवरत योजना लाया। दोस्तों अनवरत योजना को ही रोलिंग प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रोलिंग प्लानिंग किस योजना के बाद लाया गया? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे अनवरत योजना की अवधि क्या थी? तो अनवरत योजना की अवधि 1978 से 1980 थी। तो अब हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1980 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में ही नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा। और नाबार्ड बैंक की स्थापना शिवरमन समिति के सिफारिश पर हुआ था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था और ये परिवार नियोजन जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए लाया गया था। तो परिवार नियोजन छठी पंचवर्षीय योजना में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठी पंचवर्षीय योजना का लक्षित दर क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित दर था वो 5.2% था, जबकि वास्तविक विकास दर 5.7% था। तो ये भी योजना सफल रही थी। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये भारत की पंचवर्षीय योजना की पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका बहुत जल्दी आएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।